Hello students, today we will do one different question from chapter 8. You have to prepare or open ledger accounts of share allotment, securities premium, shares forfeiture and call in arrears. ओके तो आपको लेजर्स ओपन करने हैं शेयर अलॉटमेंट के, सिक्योरिटीज प्रीमियम के, शेयर फोरफीचर एंड कॉल इन एरियर्स का. ओके तो इस क्वेश्चन के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए, तब जाके आपसे लेजर ओपन होगा. ओके तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती है, बिकॉज शेयर्स का चैप्टर वैसे भी उनके लिए एक अलग ही चैप्टर है. इनके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए समझना, तो डायरेक्टली आप लेजर ओपन नहीं कर सकते. हालांकि क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली लेजर आपको ओपन करना है, बट आपको अगर प्रैक्टिस हो जा रही है तो ही आप डायरेक्टली लेजर ओपन करो. और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल है, तो फर्स्ट आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर करोगे, उसके बाद उसको देख के लेजर प्रिपेयर करो. ओके उसके बाद जिनको अच्छे से प्रैक्टिस हो जा रही है वही डायरेक्टली लेजर का प्रैक्टिस करो. ओके तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक एक बार भी आपने इसका प्रैक्टिस नहीं किया इस चैप्टर में डायरेक्टली लेजर ओपन करने का. ओके तो हम इसमें फर्स्ट जर्नल एंट्री ओपन करेंगे, उसके बाद सबके लेजर्स ओपन करेंगे. ओके तो सबको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि शेयर्स में वैसे भी बहुत सारे कंबाइन एंट्रीज हैं, तो कंबाइन एंट्रीज को पूरा माइंड में करना और उसके बाद में डायरेक्टली लेजर पोस्ट कर देना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा. तो इसलिए जर्नल को देख के आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हो. ओके so now Zen Limited issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 3 per share, payable as application rupees 4, allotment rupees 5 including premium है. तो क्या हो गया 2 + 3 on first call rupees 2, the balance as and when required. अभी ज़रूरत होगी तो ही, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो इसको आप हटा ही देना. ओके इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं. जो सेकंड कॉल है इसको समझ के रखो कि है ही नहीं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, तो ये है ही नहीं. ओके तो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स. द कंपनी मेड प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट्स. यानी कि 12,000 शेयर से पूरा 10,000 शेयर अलॉट कर दिया गया. वन शेयर होल्डर वॉज अलॉटेड 900 शेयर्स, पेड द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट विथ अलॉटमेंट. ओके तो 900 शेयर्स जिसके पास था एक शेयर होल्डर के पास, उसने अपने ड्यूज जो है अलॉटमेंट भी पे कर दिया, यानी कॉल से इन एडवांस पे कर दिया. तो आपको सेकंड कॉल कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कॉल ही कंसिडर करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए. ओके तो जो फर्स्ट कॉल का मनी है वो 900 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट के समय ही पे कर दिया. वाइल अनदर शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स, देखो यहाँ पे अप्लाइड दिया है. ओके तो आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा. डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. तो जिसने 1200 शेयर्स अप्लाई किया था उसने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी पे नहीं किया. क्लियर. और उसके बाद उसे फॉरफिट कर दिया गया. देन 800 shares were reissued at 7 per share as 8 paid up. ओके तो 8 पेड अप था, बट रीइश्यू हुआ है 7 रुपीज़ पे, यानी कि 1 रुपीज़ डिस्काउंट पे रीइश्यू हो गया. ओके यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस लेजर्स. ओके तो अब देखो इसमें सबसे फर्स्ट तो आप ये देख लो कि शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड ये हम निकाल लेते हैं. ओके तो अप्लाइड देन अलॉटेड. 12,000 शेयर्स अप्लाइड है और 10,000 शेयर्स अलॉट किया गया. ओके तो कितना एक्सेस हो गया, 2,000 शेयर्स एक्सेस हो गए. तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,000 शेयर्स एक्सेस है तो 2,000 शेयर्स इंटू ₹4, यानी कि 8,000 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा मिला हुआ है. तो ये हमें कहाँ यूज़ करना है, इसे हमको अलॉटमेंट में यूज़ करना है. ओके
इसे हम अलॉटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ये जो एक्सेस अमाउंट है। ओके, दिस एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ओके, तो ये छोटे क्वेश्चन में आपको प्रोरेटा एनालिसिस टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही हो जाता है। ओके, समझ में आ गया। तो 8000 हम एज ए एडवांस अलॉटमेंट का अमाउंट एप्लीकेशन में ही यूज़ कर लेंगे। अब 1200 शेयर्स हैं, ये जो अप्लाइड वाला है। ओके, इसकी बात कर रहे हैं हम। 1200 शेयर्स अप्लाइड, इसका अलॉटेड नहीं दिया है, तो सिंपल मान के चलो इसका 10% लेस होता गया है। देखो ये 12,000 था तो 10,000 हो गया, तो 1200 तो कितना हो जाएगा 1,000। ये तो कॉमन सेंस है, तो 1000 अलॉटेड निकल के आ गया। तो हमें 1000 से सब चीज़ करने हैं, किसके फोर फीचर वाली एंट्रीज एंड कॉल्स इन एरियर्स। ओके, समझ में आ गया। तो इसका हम निकाल लेते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, तो 1000 शेयर्स ने क्या क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है। अलॉटमेंट, ओके, और फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट का प्राइस है, अलॉटमेंट एट द रेट ₹5, तो कितना आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स 5000, एंड फर्स्ट कॉल एट द रेट ₹2, कितना हो जाएगा ये 2000। अब देखो ये जो 5000 निकल के आया, इसमें आपको क्या है एडजस्टमेंट, ये एक्सेस अमाउंट है। ये जो 8000 है इसमें इसका भी अमाउंट मिला होगा। ओके, तो देख लो 10% कम है, तो सिंपल लॉजिक लगा लो, ₹800 पहले ही मिल चुका है। तो कॉल सीनियर्स में कितना आ जाएगा 5000 माइनस 800, दैट इज़ 4200। ओके, तो कॉल सीनियर्स अलॉटमेंट में आएगा 4200। तो ये मैं अभी बता दिया हूँ, अभी जब जनरल एंट्री करेंगे तो वहाँ प्रॉपरली करेंगे। ओके, तो ये रफली मैंने आपको यहाँ बता दिया है, तो ये पहले भी कर चुके हैं, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये। ओके, मेन क्वेश्चन है कि आपको ये लेजर पोस्टिंग कैसी करनी है। ओके, तो जनरल एंट्री करते हैं इसकी। तो जनरल एंट्री मैंने यहाँ पे करके रख दिया हूँ टू सेव टाइम। ओके, तो बैंक आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, रफ में जनरल एंट्री फटाफट कर लो। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो आपको क्या करना है, रफ में जनरल एंट्री कर लो। ओके, पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट करते गए ताकि इसको देख के आप लेजर पोस्टिंग कर सको। तो फर्स्ट बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 रुपीज़ से रेट है ₹4, 48,000 आ गया। देन इस 48,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 40,000 कैपिटल में आया और 8,000 एक्सेस है जो कि अलॉटमेंट के लिए यूज़ हुआ। ओके, सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। देन अलॉटमेंट विद प्रीमियम की ड्यू एंट्री करेंगे हम, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। ओके, तो कितने सो रहा है ये 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 3, ये हो गया 10,000 इंटू 5, जो पूरा अलॉटमेंट का प्राइस है। ओके, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें थी, एक तो था कॉल्स इन एरियर्स अलॉटमेंट का। ओके, तो ये 4200 निकल के आया, कैसे निकल के आया, टोटल कॉल्स इन एरियर्स 5000 है, 1000 शेयर होल्डर है जो कि ₹5 के हिसाब से देगा 5000, बट एडवांस में कितना मिल चुका है इसमें अमाउंट 800, तो इसलिए यहाँ पे है 4200। ओके, समझ में आ गया। ये जो एक्सेस अमाउंट मिला हुआ है इसमें इस 1000 का भी हिस्सा है। ओके, समझ में आ गया। बस, तो फिर जो डिफरेंस अमाउंट है ये कितना आ जाएगा, बैंक में कितना मिला 37,800। ओके, और यहाँ पे 42,000 क्यों हुआ, क्योंकि ये 8,000 भी लेस होगा। ओके, ये 8,000 जो एडवांस से मिल चुका है ये भी लेस हो गया।
ओके, तो 50 एक्चुअल में 50,000 मिलना चाहिए था, तो 50,000 में से पहले 8,000 रिड्यूस हो गया तो बचा 42,000 में कॉल सीनियर्स कितना निकल के आ गया 4,200। ओके, तो ये कितना बचा 37,800 बैंक में। अब देखो 900 जो शेयर होल्डर्स था वो क्या कर रहा है, वो एडवांस से पे कर रहा है, तो हम क्या करते थे पहले एडवांस की एंट्री भी यहाँ कर देते थे, इसके साथ ही अलॉटमेंट के बाद लिख देते थे टू कॉल्स इन एडवांस, और इसका अमाउंट रिड्यूस करके बैंक में आ जाता क्योंकि कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट मिल गया है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे लेजर बनाना है तो हमें सिर्फ अलॉटमेंट में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है ये देखना है, तो इसलिए कॉल्स इन एडवांस की एंट्री मैंने अलग से किया ताकि इस बैंक में इफेक्ट ना हो, अलॉटमेंट का जो बैंक अमाउंट है उसमें इफेक्ट ना दिखे। ओके, तो अलग से हम एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, एडवांस अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव फॉर 900 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। ओके, तो एडवांस फर्स्ट कॉल का मिल चुका है कब, अलॉटमेंट के समय, तो ये कितना हुआ 900 इंटू 2। ओके, तो हालांकि इसकी कहीं भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका लेजर ओपन ही नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको रेड ही कर दिया है। ओके, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, तो ये अलग से करके मैंने ऐसे रेड फॉन्ट में लिखा है, इसकी कहीं भी लेजर में ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया है कि कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाएगी। कॉल से एडवांस तो हम कंबाइन एंट्री करते थे, ये भी अलग क्यों कर दिए। कंबाइन एंट्री करेंगे तो क्या होता है इफेक्ट कि 3700 जो है और लेस हो जाता। ओके, 37,800 में 1,800 और ऐड हो जाता। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1,800 आ जाता, यही हम एंट्री करते थे और इसमें 1,800 और ऐड हो जाता। तो इससे क्या होता, अभी जब हम लेजर करेंगे तो बैंक अकाउंट में यही अमाउंट लिख देते ऐड करने के बाद। ओके, तो वो गलत हो जाता। तो कॉल्स इन एडवांस जो है कॉल से रिलेटेड है, अलॉटमेंट का से कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, बस वो अलॉटमेंट के समय दिया गया है, अलॉटमेंट से कुछ करना देना नहीं है उसका। तो एक्चुअल में क्या होता था, ये अलॉटमेंट के समय मतलब डेट वही रहती, सेम डेट, ये सेम डेट है। ओके, इसलिए अलॉटमेंट के समय कह रहे हैं। क्लियर हो गया, तो इसलिए मैंने ये अलग से लिख दिया यहाँ पे। क्लियर, नाउ फर्स्ट कॉल के ड्यू एंट्रीज, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से 10,000 इंटू 2। ओके, देन रिसीव एंट्री, इसमें भी कॉल्स इन एरियर्स है, 1,000 इंटू 2। देन कॉल्स इन एडवांस है इसमें। ओके, ये 900 शेयर्स वाला, तो ये कॉल्स इन एडवांस 900 इंटू 2 इनको एडवांस से मिल गया। तो इस तरीके से 20,000 में से ये दोनों लेस हो गए और ये बैलेंसिंग फिगर। नाउ फोर फीचर की एंट्री, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रीमियम रिसीव नहीं हुए हैं तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देन कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में क्या किया गया, अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों का। ओके, तो अलॉटमेंट का कितना था 4,200 और फर्स्ट कॉल का था 2,000, तो ऐसे करके 6,200। ओके, शेयर प्रीमियम में कितना आया 1,000 इंटू 3। अब देखो शेयर्स फॉरफिटेड, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो शेयर्स फॉरफिट में वो सिर्फ एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक 1,000 इंटू 4 सिर्फ 4,000 लिख देते हैं, बट 1,000 इंटू 4 तो है ही है, साथ ही साथ 800 रुपीज़ जो देखो यहाँ पे हमने लेस किया हुआ है, यहाँ पर हमने लेस किया हुआ है, ये देखो ये 800 क्यों लेस किया है, क्योंकि ऑलरेडी रिसीव्ड है, इसलिए कॉल सीरीज में से लेस कर दिए हैं। एरियर्स मतलब क्या होता है, जो अमाउंट नहीं मिला लेकिन 800 मिल चुका था, तो जो जो मिल गया है हम उसे फॉरफिट करते हैं, तो प्लस 800 ये मिल चुका था, अलॉटमेंट का जो अमाउंट है ये पहले ही मिल चुका है। ओके, तो ये लॉजिक लगाना है आपको, तो ये हो गया 4,800। ओके,
नाउ शेयर कैपिटल 1000 into 8, ओके। तो हो गया क्लियर ये फोर फीचर के एंट्रीज। अब री इशू की एंट्री करनी है। री इशू में कितना हो रहा है, 800 को री इशू करना है, किसमें, 7 रुपीज़ प्राइस के साथ। तो 800 इंटू 7 5600, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये रिसीव हो गया। फोर फीचर में कितना आएगा, डिस्काउंट 1 रुपीज़ डिस्काउंट दिया गया है, तो 800 इंटू 1, और शेयर कैपिटल 800 इंटू 8, दैट इज 6400। ओके, नाउ कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा, ये तो 1000 से था, 1000 से फोर फीचर आया 4800, ओके। 1000 में 4800 है, तो 800 में कितना होगा, ओके, वही क्रॉस मल्टीप्लाई 4800 इंटू 800 डिवाइड बाई 1000, ओके। तो ये निकल के आ जाएगा 3840, ओके। यहाँ पे आएगा 3840। अब इसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो 3040, ओके। तो ये आ गया आपकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र। तो ये तो हुई आपकी पूरी जर्नल एंट्री कंप्लीट, ओके। क्लियर हो गया, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। नाउ अब हमें इसको देख के लेजर पोस्टिंग करनी है। तो ये कैसे करना है, ये कंबाइन एंट्रीज को आपने सब 11th में सीखा होगा, कंबाइन एंट्री से कैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं। कई स्टूडेंट्स को नहीं आता, तो मैं उसके लिए भी इनको समझा देता हूँ अभी, ओके। तो हमें बस इस जर्नल एंट्री अगर आपने करेक्ट बनाया है तो इस जर्नल एंट्री को देख के हमें लेजर बनाना है, ओके। तो हम लेजर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट शेयर अलॉटमेंट का, ओके। तो जहाँ जहाँ अलॉटमेंट है जर्नल एंट्रीज़, वो मैंने देखो यहाँ पे लिख लिया साइड पे, ओके। क्योंकि आपके कॉपीज़ में लिखोगे आप, तो कॉपी में आप देख लेना साइड से, ओके। तो जब भी कंबाइन एंट्रीज होती है, आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, जिस चीज़ का अकाउंट ओपन कर रहे हो उसके सामने वाले अमाउंट को देखना है। जैसे कि हम शेयर अलॉटमेंट कर रहे हैं और ये जो पार्ट कर रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट देखो 8000 है, तो अमाउंट तो यही आएगा। और इसके जो अपोजिट एंट्री है, यानी कि शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट में है, तो अपोजिट जो डेबिट है उससे ध्यान देना है। ये जो क्रेडिट वाला पोर्शन है इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेबिट को देखना है। फिर देखो उसके बाद वाले एंट्री में डेबिट है शेयर अलॉटमेंट, ओके। तो आपको ये क्रेडिट वाले पार्ट को ध्यान देना है, ओके। समझ में आ रहा है। तो यही होता है डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ओके। तो सेम तरफ को ध्यान नहीं देना है। जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट है तो इस कैपिटल पे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, कि ये कैपिटल कहाँ जाएगा। हमको सिर्फ इस एप्लीकेशन से मतलब है, क्लियर। और अमाउंट कौन सा आएगा, 8000, ये 48,000 नहीं लिख देना है, ओके। तो हम फर्स्ट एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिटेड विद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई शेयर्स एप्लीकेशन, ओके। अमाउंट लिखेंगे 8000। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है कंबाइन एंट्रीज पे। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वो बताऊँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। तो ये आपको जर्नल से लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं ये आपको आता ही है। तो ये जस्ट मैं कंबाइन एंट्री का इफेक्ट बता रहा हूँ आपको, ओके। देन तो जहाँ जहाँ आपका अलॉटमेंट है वो आप जर्नल एंट्री पर देखते जाओ। जितना जर्नल एंट्री मैंने किया है वहाँ अलॉटमेंट जहाँ जहाँ पे है वो देख लो आप। तो ये देन ये ड्यू वाली एंट्रीज़ है। तो ड्यू वाली एंट्रीज़ में देखो अलॉटमेंट डेबिट में है और ये दोनों क्रेडिट में है। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड विद इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर प्रीमियम। सो टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, ओके। द अमाउंट 20,000
एंड 30,000। ओके, तो ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे है अलॉटमेंट, ये है अलॉटमेंट। ओके, तो आपको क्या क्या ध्यान देना है? अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड्स में क्या क्या है? बैंक एंड कॉल्स इन एरियर्स। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज क्रेडिटेड विथ बैंक अकाउंट एंड कॉल्स इन एरियर्स। सो बाय बैंक, by calls in areas। ओके, तो इसको क्लोज कर दिए, 50,000 पूरा नेट बैलेंस हो गया। ओके, और कहीं अलॉटमेंट नहीं है। ओके, तो ये अलॉटमेंट की एंट्रीज हो गई, समझ में आया? तो बस आपको ऐसे ही देखते जाना है। क्लियर? तो ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट होता है। ओके, अब सेम ऐसे ही प्रीमियम का करेंगे हम। तो प्रीमियम जहाँ जहाँ है वो देखते जाओ। तो प्रीमियम कहाँ पे है? फर्स्ट देखो ये वाली एंट्री। ओके, तो प्रीमियम क्रेडिट में है और डेबिट में क्या है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिटेड विद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट इसके सामने जो है 30,000। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज होते हैं। अब जब मैंने उनको बोला कि प्रीमियम है और आपको ये वाला साइड देख रहे हैं डेबिट साइड, तो इस अमाउंट में फ़र्क आया था कि 30,000 को लेना है कि 50,000 को लेना है। भैया प्रीमियम का ही कर रहे हो तो प्रीमियम का ही अमाउंट आपको कंसिडर करना है। ओके, हो गया। अब प्रीमियम कहाँ पर है? प्रीमियम अब इस एंट्री पे है, यहाँ पर है प्रीमियम। ओके, तो प्रीमियम और अपोजिट साइड है कॉल्स इन एरियर्स एंड फॉरफीचर। तो फॉरफीचर के लिए देखो क्या है, यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है डोंट लिंक शेयर प्रीमियम अकाउंट एंड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ओके, तो प्रीमियम और फॉरफिट अकाउंट का कुछ भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि प्रीमियम को हम अलग से शो करना होता है और प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिट नहीं किया जा सकता। ओके, तो रूल्स आपको पता था। क्या रूल था फॉरफिटेड में? कि प्रीमियम जब भी रिसीव होता है तो हम उसे फॉरफिट में शो नहीं करते। फॉरफीचर में एक्चुअल में जो एंट्रीज में शो होती है वो प्रीमियम नहीं मिलने की वाली एंट्री की शो होती है। एक्चुअल में वो कैंसलेशन की एंट्रीज है। ओके, जो ड्यू में हम शो कर देते हैं उसकी एंट्रीज है। तो प्रीमियम अकाउंट और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होता है। तो प्रीमियम को अभी आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि प्रीमियम है और यहाँ पे फॉरफीचर है, तो इसको आपको इग्नोर करना है। ओके, तो प्रीमियम और कॉल्स इन एरियर्स सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको। तो प्रीमियम है 3,000 और टू कॉल्स इन एरियर्स, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड विद कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट आएगा 3,000। ओके, इस अमाउंट को ध्यान देना है, इसको नहीं। क्लियर हो गया? अब और कहीं प्रीमियम है ही नहीं तो क्या हो जाएगा? बैलेंस निकल के आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, दैट इज़ 27,000, क्योंकि और कहीं प्रीमियम है ही नहीं तो डिफरेंस आ गया। ये टोटल कर दिए 30,000। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान दोगे आप अभी जब जर्नल एंट्री करते समय कि प्रीमियम और फॉरफीचर को लिंक नहीं करना है। ओके, समझ में आ गया? तो ये दो लेजर रेडी हो चुके हैं, ऐसी दो लेजर और बनाने हैं। तो आप जो पूरी जर्नल एंट्रीज अच्छे से किए रहोगे उसको देख के आपको पोस्टिंग करते जानी है। ओके, नाउ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो जहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स है वो ध्यान दो। देखो ये कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पर है। ओके, सो कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड विद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट।
अमाउंट 4200, देन यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स, ओके, और टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल इज 2000, ओके, यही दोनों थे एरियर्स। अब और कहाँ पे एरियर्स, फोर फीचर वाली एंट्री पे, यहाँ पे देखो एरियर्स, ओके, तो यहाँ पे जो एरियर्स है ये कहाँ कहाँ पे गया, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को इफेक्ट कर रहे हैं, ओके, समझ में आ रहा है। तो शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिटेड विथ शेयर कैपिटल बाय शेयर कैपिटल बाय शेयर प्रीमियम, ओके, तो शेयर प्रीमियम में आ गया 3000, ओके। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि शेयर प्रीमियम में ही 3000 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो पार्ट है तो हो सकता है कि फोर फीचर का भी प्रीमियम में लिंक हो, बट मैंने आपको अभी क्या बता दिया है, प्रीमियम और फोर फीचर का कोई लिंक नहीं रखना है, यानी कि ये जो पूरा प्रीमियम है ये पूरा कॉल्स इन एरियर्स का ही वैल्यू है, ओके, कॉल्स इन एरियर्स का ही वैल्यू है, तो इसीलिए कॉल्स इन एरियर्स और प्रीमियम का ये पूरी की पूरी 3000 ही आ चुका है कॉल्स इन एरियर्स में, ओके। तो अब जो डिफरेंस है, अभी जो 8000 बच गया, अब इस 8000 में तो फोर फीचर का भी हिस्सा है, ओके, तो कॉल्स इन एरियर्स का कितना होगा, डिफरेंस निकाल दिए, यानी कि बैलेंसिंग फिगर, जैसे कि 6200 है, 6200 में 3000 प्रीमियम का है, तो बचा हुआ कितना होगा, 3200 शेयर कैपिटल का। आगे समझ में, देखो जो कंबाइन एंट्रीज है तो प्रीमियम के साथ फोर फीचर का तो कुछ भी नहीं है, यानी कि प्रीमियम को जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा कॉल्स इन एरियर्स का ही है, तो कॉल्स इन एरियर्स मालूम चल चुका है 6200 है, जिसमें से प्रीमियम भी मालूम चल गया 3000 है, तो बचा हुआ क्या, 3200 शेयर कैपिटल का वैल्यू हो गया, ओके, तो 3200 शेयर कैपिटल का हो गया, और बाकी जो बचेगा वो फोर फीचर का होगा, ओके, तो बाकी कितना बचा, 804 4800, ओके, तो 4800 जो है ये फोर फीचर का हो जाएगा 8000 में से, समझ में आ रहा है क्या हुआ, 8000 में से 3200 आपका चला गया कॉल्स इन एरियर्स के लिए, और बच्चा का जो 4800 ये हो जाएगा आपका फोर फीचर के लिए, इसलिए देखो फोर फीचर में दिख रहा है 4800, ओके, तो समझ में आ गया ये चीज़ें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो बस ये अब क्लोज हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स 6200 से, ओके। अब हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे, फोर फीचर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो सब देख लेते हैं हम, तो ये देखो ये है फोर फीचर की एंट्री, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट क्रेडिटेड विथ शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट, ओके, लेकिन फोर फीचर को प्रीमियम के साथ कोई लिंक नहीं रखना है, तो इसलिए प्रीमियम को आपको इग्नोर करना है, तो क्या बचा, सिर्फ शेयर कैपिटल, और अमाउंट आएगा 4800, समझ में आया लॉजिक, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख के रखा हूँ मैं, तो बाई शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट इज 4800, ओके, देन रिसीव वाले में ये है फोर फीचर, तो फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड विथ शेयर कैपिटल ऑफ 800, तो टू शेयर कैपिटल
Now last, this to capital reserve. $3040. Okay. Now to balance CD. बैलेंस सीडी इसलिए निकल रहा है क्योंकि पूरा का पूरा शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है। पूरा रीइश्यू हो जाता तो फिर बैलेंस नहीं बचता था, लेकिन 1000 शेयर्स फॉरफिट हुआ। ओके, लेकिन रीइश्यू सिर्फ 800 हुआ, यानी कि 200 शेयर्स बच गए। तो इसके अमाउंट कितना आएगा 200 शेयर्स का, ये कैसे निकलेगा? हालांकि अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, लेकिन ये कैसे निकालना है? जब 1000 शेयर्स फॉरफिट हुआ तो उसकी वैल्यू थी 4800। तो जब 200 शेयर्स रखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिंपल वही क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सो 4800 200 डिवाइड बाई 1000, ये निकल के आएगा 960। ओके, इसको अब क्लोज कर दिए। ओके, समझ में आया ये क्या हुआ? लास्ट में क्या किया हमने? बैलेंस सीडी क्यों निकला? क्योंकि कैपिटल रिजर्व में वही चीज़ ट्रांसफ़र होता है जो गेन हुआ है रीइश्यू पे, लेकिन पूरा का पूरा तो रीइश्यू नहीं हुआ, अभी भी फॉरफीचर के बैलेंस में शो कर रहे हैं। तो 200 शेयर शो कर रहा है, बट हमें तो अमाउंट लिखना होता है, 200 शेयर्स नहीं लिख देना यहाँ पे। तो 200 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी वो निकालने के लिए हमने यहाँ पे ये ऐसा किया है। जब 1000 शेयर्स था तो फॉरफिट हुआ था 4800, वैल्यू आई थी। तो 200 शेयर्स था तो कितनी वैल्यू आएगी? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो निकल के आ गया आपका 960। तो इस तरीके से पूरे लेजर बन गए। ओके, तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट रखना है। अब जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन से ऐसा है। ओके, तो ज़्यादा एकदम डीप डाइव की ज़रूरत नहीं है आपको। और जिनको अच्छे से प्रैक्टिस किए, शुरू से शेयर्स का हर एक चीज़ प्रैक्टिस किए, तो वो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो उनसे बन जाएगा। अब जिन्होंने पहले ही प्रैक्टिस नहीं किया, उनको पहले ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो उनके लिए फिर ये, उनको जर्नल ही समझ में नहीं आया, तो फिर जर्नल समझ में नहीं आया तो फिर लेजर पोस्टिंग तो उनसे बनेगा ही नहीं, वो और कंफ्यूज हो जाएंगे, उनके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ओके, तो जितना दिमाग में जा रहा है उतना ही आप अभी इसको करो। ओके, ये टिपिकल क्वेश्चंस में होता है, थोड़ा सा हाई फाई क्वेश्चन है ये। तो जिनको जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ओके, और ये लोग नहीं किए हैं तो पहले जर्नल की प्रैक्टिस अच्छे से करो, देन वो लेजर को तभी पोस्ट कर पाएंगे उसको। समझ में आ गया?